हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूदेस शरीफ द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल के फाउंडर मिस्टर ललित मोदी ने रिसेंटली इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के रिगार्डिंग एक शॉकिंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है, आई थिंक फुटबॉल इन इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इसका सीधा और सिंपल सा मतलब है कि भाई इंडिया में फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है। अब कई सारे लोग इस बात से एग्री कर सकते हैं, सेइंग करंट कंडीशन ऑफ इंडियन फुटबॉल, एंड कई सारे लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं। बट उन्होंने अपने जो ये स्टेटमेंट है उसको यहाँ पे डिफरेंट रीज़न के थ्रू एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। उन्होंने बोला कि भाई 2008 में जब मैंने आईपीएल लॉन्च किया तो उसी टाइम पे मेरे दिमाग में फुटबॉल के लिए भी सिमिलर सा प्लान था, बट ड्यू टू दी ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस, शॉर्ट टर्मिज्म एंड करप्शन, ये चीज़ें यहाँ पे लीग में यू कैन से कि कन्वर्ट होकर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई उस टाइम पे वो ESPN एक जो स्पोर्ट चैनल था उसको भी रन कर रहे थे, तो उनको तो भाई डिफरेंट स्पोर्ट का कंटेंट चाहिए था, एंड फुटबॉल इज़ दी चीपेस्ट स्पोर्ट टू प्ले एज वी ऑल नो। उन्होंने बोला कि भाई सिर्फ एक आपके पास अगर बॉल है तो आप इस स्पोर्ट को खेल सकते हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में फुटबॉल के लिए टैलेंट ना हो। ये सिर्फ बात है कि हमें उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है एंड उसको नर्चर करना है। दैट इज़ द चैलेंज। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई नो डाउट इंडिया में कई सारे स्टेट्स में लेगेसी एंड हेरिटेज है फुटबॉल का, बट सिर्फ उससे आप गेम को ग्रो नहीं कर सकते। आपको उसके लिए राइट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट कोचिंग चाहिए, तब जाके आप जो टैलेंट है उसको ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर पाए, ऐसा बना पाओगे। अदरवाइज हेरिटेज एंड लेगेसी से सिर्फ आप यहाँ पे लोकल लेवल पे फुटबॉल खेल पाए ऐसे प्लेयर ही प्रोड्यूस कर पाओगे। तो इन्होंने डिफरेंट यहाँ पे रीज़न दिए कि क्यों फुटबॉल का कोई फ्यूचर नहीं है इंडिया में। उन्होंने बोला कि आफ्टर क्रिकेट यहाँ पे जो नेक्स्ट स्पोर्ट है कि जो यहाँ पे ग्रो कर पाएगा वो है कबड्डी, ऐसा उनका मानना है। आपके ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, लेट मी नो गाइस, आप उनकी बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच के रिगार्डिंग सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट्स या फिर एक र्यूमर आई थी कि भाई इवान वुकोमनोविच जो केरला ब्लास्टर्स के फॉर्मर हेड कोच थे उनको भाई AFF ने अप्रोच किया है। लेकिन रिसेंटली इवान वुकोमनोविच ने एक मीडिया हाउस को जो इंटरव्यू दिया उसमें उस र्यूमर को कंप्लीटली डिनाई कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ना भाई मेरे को कोई AFF ने अप्रोच नहीं किया है एंड मैं नेशनल टीम का कोच बनना भी नहीं चाहता। एंड उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि अगर पेप गार्डियोला या फिर होसे मोरिन्यो भी बन जाए तब भी यहाँ पे इंडियन नेशनल टीम की हालत वो नहीं यहाँ पे चेंज कर सकते, क्योंकि दिक्कत है आपके फुटबॉलिंग सिस्टम में। उन्होंने बोला जो कि AFF को चेंज करने की ज़रूरत है। आपका जो फोकस है वो होना चाहिए आपके अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 टीमों में, कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग, गुड ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर मिल पाए, तब जाके आप क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस कर पाओगे जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर पाए। अदरवाइज उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 6 to 8 ईयर्स में भी नेशनल टीम इंडिया की जो है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएगी। दूसरा उन्होंने बोला कि ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे अच्छे कोचेस की ज़रूरत है कि जो राइट टैलेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाए एंड उनको नर्चर कर पाए। ये चीज़ आपने कई सारे लोगों से, जब भी इंडिया में फुटबॉल के बारे में किसी से भी पूछा जाता है तो ये चीज़ हर कोई बोलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने के लिए ना तो AFF के पास प्लान है ना क्लब्स के पास प्लान है। उन्होंने ISL क्लब्स को भी इसमें यहाँ पे यू कैन से कि कल्प्रिट माना कि भाई उनका भी जो फोकस है वो सिर्फ ISL में प्लेऑफ क्वालिफाई करने तक ही है, ना तो कोई ISL क्लब उतना एक्टिवली यहाँ पे यंग टैलेंट को डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। सो दैट्स वाई इंडिया का जो नेशनल टीम है उसमें आपको नेक्स्ट 6 to 8 ईयर्स, उन्होंने बोला कि उतना कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे काम होगा तभी पॉसिबल होगा। उन्होंने एग्जांपल के तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम का एग्जांपल दिया कि जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। इवन यहाँ तक बोला कि भाई आप देखिए एशिया में भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इस तरह के कंट्रीज़ ने यहाँ ग्रास रूट एंड यूथ लेवल पे काम करके ही अपनी टीमों को स्ट्रॉन्गर किया है। सो इंडिया को भी अपनी नेशनल टीम को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना है या फिर फुटबॉल को ग्रो करना है, दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। बट अनफॉर्चुनेटली जो ग्रास रूट एंड यूथ लेवल है वहाँ पे उतना काम नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई वी आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करनी है, AFC ने ACL एलिट एंड ACL 2 जो 26-27 सीज़न है उसके लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में एक बड़ा बदलाव किया है। इससे पहले क्राइटेरिया ऐसा था कि कोई भी कंट्री के यहाँ पे जो स्लॉट एलोकेट किए जाते थे उसमें मिनिमम क्राइटेरिया ये था कि आपका क्लब 27 मैचेस पूरे साल में खेला होना चाहिए, तभी जाके उसको एलिजिबल माना जाता था टू प्ले इन दी ACL एलिट और ACL 2। बट उसको अब उन्होंने कम करके कर दिया है 24। तो वो भाई यहाँ पे जिन कंट्रीज़ में
लीग जो है उसमें कम टीमें हैं उनके लिए अच्छा हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी क्या करते थे पहले कि भाई आपके जो आईएसएल में क्योंकि 10 से 12 टीमें ही थे तो आपके 24 मैचेस ही होते थे, तो दुरांत कप के जो 3 मैचेस थे उसको भी हम उसमें काउंट करते थे। एंड देन हमारे लिए जो एएफसी में यू कैन से कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे यू कैन से कि फुलफिल कर पाते थे। सो अब क्योंकि उन्होंने 24 मैचेस कर दिया है तो आपके लीग में अगर मान लीजिए कि 12 टीमें भी है सो इजीली आप सिर्फ लीग के थ्रू ही वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे, और आपको फिर जो कप टूर्नामेंट है लाइक दुरांत कप हो गया, सुपर कप हो गया, उसकी कोई उतनी ज़्यादा यू कैन से कि एएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन कंट्रीज़ में कम टीमें हैं लीग में उनके लिए यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि 27 से 24 टीमें उन्होंने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के लिए कर दी है फॉर एससीएल एलिट एंड एससीएल 2, जो कि 26-27 सीजन से यहाँ पे ये रूल लागू होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है एएफसी अंडर 17 एशियन कप 2026 के क्वालिफायर्स के बारे में, जो कि भी भाई बहुत जल्द यहाँ पे होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर में क्वालिफायर्स खेले जाएंगे, लेकिन उसका जो ड्रॉ है वो 7 अगस्त को होने वाला है। एंड इसमें भाई इस बार जो क्वालिफिकेशन फॉर्मेट है वो चेंज है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम की तरह नहीं है। इस बार चेंज ये है कि ऑलरेडी 9 टीम्स 2026 का जो एएफसी अंडर 17 एशियन कप है उसके लिए क्वालिफाई हो चुकी है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2025 में जो एशिया से 8 टीमें क्वालिफाई की है उनको डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर का जो अंडर 17 एशियन कप है उसके लिए क्वालिफिकेशन मिल गया है। दूसरा कतार जो कि फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का होस्ट है उनको भी अंडर 17 एशियन कप में क्वालिफिकेशन मिल गया है। तो टोटल 9 टीम्स ऑलरेडी जो 16 टीम का अंडर 17 एशियन कप होता है उसमें क्वालिफाई हो चुकी है। अब सिर्फ 7 स्पॉट बचे हैं, तो 7 ग्रुपों में डिवाइड होगा क्वालिफिकेशन, जिसमें एक ग्रुप में 4 से 6 टीमें होगी। एंड इस बार सिर्फ टेबल टॉप टीमें ही अंडर 17 एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगी। लास्ट टाइम की तरह नहीं होगा कि आप सेकंड पे भी फिनिश करोगे तो टॉप 3 सेकंड बेस्ट टीमें, टॉप 4 सेकंड बेस्ट टीमें क्वालिफाई करेगी, ऐसा नहीं होगा। आपको कंपलसरी ग्रुप को टॉप करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ अच्छी ये भी है कि आपकी जैसे स्ट्रॉन्गर टीम्स है लाइक जापान, उज्बेकिस्तान, सऊदी, कतार, ये सारी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, तो क्वालिफायर राउंड में आपको रिलेटिवली ईजी टीम मिल सकती है। बट उसमें अभी भी आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसी टीमें बची हुई है, इराक, जॉर्डन, सो ये सारी टीमें अभी भी बची हुई है। एंड ऊपर से आपको ग्रुप को टॉप करना पड़ेगा, सेकंड फिनिश करने पे कोई आपका चांस नहीं होगा। तो ये एक चैलेंज ज़रूर है क्वालिफाई करने में। एंड दूसरी साइड इंडिया की तो हम सबको पता है कि अभी अंडर 17 टीम है ही नहीं। आई थिंक आगे जाके बनेगी, मे बी जब क्वालिफायर्स अनाउंस होंगे कौन सी टीमें हमें मिलती है अगस्त के बाद शायद आई थिंक टीम को इकट्ठा किया जाएगा। एंड देन आई थिंक 1-2 महीने की ट्रेनिंग करके अक्टूबर-नवंबर में जब भी क्वालिफायर्स होंगे तो उसमें टीम को उतारा जाएगा। सो दैट्स हाउ एएफएफ आप सबको पता ही है कि भाई उनकी प्लानिंग लास्ट मोमेंट पे ही होती है, प्री प्लानिंग या फिर पहले से टीम को वो बिल्ड नहीं करते, इस तरह से वो काम कर रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या इस बार हमारी टीम अंडर 17 एशियन कप जो 2026 का है उसको क्वालिफाई कर पाती है कि नहीं कर पाती है। आपका क्या ओपिनियन है बता देना कमेंट्स में। लास्ट में बात करते हैं हमारी जो वुमेंस टीम है जो कि करंटली एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स खेल रही है, उनके लिए नेक्स्ट मैच है इराक। लेकिन उससे पहले उनको बड़ा झटका लगा है, उनकी अटैक में जो की प्लेयर है सौम्या गोगुलोथ, उनको भाई नोज का फ्रैक्चर हो चुका है, उनकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाउट यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो इराक के सामने खेलेगी। मे बी थाईलैंड के सामने अगर ज़्यादा ज़रूरत हुई तो शायद मास्क के साथ वो खेल सकती है। बट जो लास्ट मैच था तिमोर लेस्ते वाला उसमें उनको यहाँ पे नोज पे इंजरी हुआ था एंड वहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। सो देखते हैं यहाँ पे फाइनल डिसीजन कोच की ओर से क्या लिया जाता है कि क्या उनको इराक या फिर थाईलैंड के सामने रिस्क लेके खिलाया जाएगा या फिर बाकी प्लेयर को मौका दिया जाएगा। वैसे हमारे पास इनफ ऑप्शन है यहाँ पे अगर आप देखें तो अटैक में। सो आई थिंक उतना ज़्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। बट सौम्या गोगुलोथ वॉज द की प्लेयर इन दी अटैक, जिस तरह से उसके पास स्पीड है, जिस तरह से उसका एक्सपीरियंस है। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी द बिग मिस, बट लेट्स सी हाउ टीम इज गोना कोप अप विदाउट हिम। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जय हिंद, जय भारत।